अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर तुन के रख दिया। वो जो वजीर कानून मौसूफ ख्वाजा आसिफ साहब को कह रहे थे ना, ख्वाजा साहब माइक चुको तो तुन दो, ये असल में आज जो तुनने वाली सही बात है ना, वो इसके ऊपर सादिक आती है। फिर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मिलॉर्ड वो भी बड़े बरहम दिखाई दिए। एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने ये तक कह दिया, जो वहां के रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे, जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, हम ये तक कह दिया मुबैना तौर के ऊपर, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। अच्छा जी, ये तक कह दिया कि वो जो 13 जनवरी वाला फैसला था उसको बार बार डिस्कस ना करें, इसके ऊपर रिमार्क्स ना दें, क्योंकि जो हो गया था हो गया था। तो अब ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन के अंदर से क्या निकल सकता है? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कुल पॉइंटर्स कितने रखे, उनकी बात का वजन कितना था और सामने मौजूद जो वकला का पैनल था वो उससे कितना मुत्तफिक था, ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ये विल ऑफ द पीपल है या कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई एक किताब है? मतलब एक शख्स उसकी तशरीह कुछ और करता है और बाकी जो पूरे का पूरा बेंच है उसकी तशरीह कुछ और करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर बहुत सारी आरा रखते हैं। वो क्या आरा है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी शेयर करूंगा। और अब फिर बिजली की कीमतों का जो तयन है वो दोबारा से होगा, क्योंकि बजट पेश कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब भी कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने तखमीना लगाया, उन्होंने ये डिटेल तय की है कि इस साल के अख्ताम तक या नए साल के शुरू में यानी जनवरी 2025 के अंदर बिजली की मुमकिन कीमतें क्या हो सकती हैं। वो कीमतें क्या हो सकती हैं इंक्लूडिंग सोलर पैनल के ऊपर जो बिजली होती है उसकी कितनी कीमत मुतय्यन की जा सकती है, उसकी डिटेल्स क्या शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देख लें। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाजिएगा। डंडे का दौर है ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वीडियोस का जो चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिए। और फिर मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स, मैक्सिमम कमेंट्स, ताकि फायरवॉल ब्रेक हो सके। सबसे पहले क्योंकि 3 बजे तक वक्फा था सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के अंदर, समाअत के अंदर, 3 बजे की समाअत के बाद यानी वक्फे के बाद जो समाअत हुई है उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत वक्फे के बाद जब शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील इन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में उम्मीदवारों की 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी इंतखाबी निशान के तहत इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, दूसरी कैटेगरी में आज़ाद उम्मीदवार हैं, तीसरी कैटेगरी में आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है। वो कैटेगरी जो है उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार शामिल है। आइन या कानून में चौथी कोई कैटेगरी नहीं है जिसको डिफाइन किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील वहां पर बोल रहे थे। कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने अपनी जमात का नाम तहरीक इंसाफ नजरियाती लिखा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब डॉक्यूमेंट्स पेश किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने तो उसके अंदर वो ये बोल रहे थे। यहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बोले हैं, वो क्या बोले हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बोलते, अगर पीटीआई उम्मीदवार नजरियाती का सर्टिफिकेट वापस लेकर पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाते तो क्या होता? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इसका वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान का होना भी तकाजा है। तकाजा है तो पूरा कर लिया जाता। एनी हाउ, जस्टिस अतहर मिनल्ला इस मौके पर बोले कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की? और वो जो आईनी लफ्ज है ना, उस जिम्मेदारी पूरे करने का जो मतलब है, जो मुख्तलिफ सहाफ़ी जैसे इमरान रियाज हमारे दोस्त हैं, वो ट्वीट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक जज के मुताबिक एक लिखी हुई किताब है, जबकि बाकी जजेस इसके ऊपर कहते हैं कि ये विल ऑफ द पीपल है। तो बाकी जजेस विल ऑफ द पीपल को डिफेंड कर रहे हैं। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ जो है वो है, लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्ला कहते हैं क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की? प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही, जस्टिस अतहर मिनल्ला कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ऊपर क्या किसी ने कभी ये देखा कि इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे अतहर मिनल्ला बोले। वकील इलेक्शन कमीशन कहते हैं मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये थ्योरेटिकल सवाल है, यानी थ्योरेटिकल सवाल है, यानी ये एक मफरूजे के ऊपर मबनी सवाल है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद नहीं सुनी, मैं सिर्फ इस केस तक खुद को महदूद रखूंगा। वकील इलेक्शन कमीशन यानी यहां पर सारे अंधे गूंगे बहरे हो जाते हैं, किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी,
किसी ने नहीं देखी, किसी टेलीविजन पर नहीं चली, सब बकवास था, सब झूठ था, सब फ्रॉड था। ये वकील इलेक्शन कमीशन कहना चाह रहे हैं इस सारे मौके के ऊपर। वकील इलेक्शन कमीशन कहते हैं एक्स पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार का कोई तस्वुर नहीं है। जब उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए उस वक्त क्या लिखा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं अपनी मारूजात खत्म करके बेंच के सवालात के जवाब दूंगा, अभी मैं इसके ऊपर जवाब नहीं दे सकता। अब जस्टिस याहिया आफरीदी बोले, क्या पीटीआई के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया? वकील इलेक्शन कमीशन यहां पर थोड़ी देर खामोश और बोले कि पीटीआई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी में पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया। उसके बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ये पीटीआई की तरफ से आ गए रोस्ट्रम के ऊपर। उन्होंने काजी फायज ने डॉक्यूमेंट्स जमा करने से उस वक्त इनकार किया। सियासी जमात की डेफिनेशन के हवाले से जजेस के इलेक्शन कमीशन के वकील से तल्ख सवालात हुए। क्या सवालात थे वो उसकी कुछ डिटेल में शेयर करता हूं। इंतखाबी निशान बल्ले का निशान छीनने और इस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का आजाद डिक्लेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुतालिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक मरतबा फिर आज की हेयरिंग जो 3 बजे के बाद हुई है उसमें सवालात उठा दिए। एक पार्टी फॉर्मुलेशन 1 की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा उतरती है। ये जस्टिस आयशा मलिक के कमेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट्स। एक पार्टी फॉर्मुलेशन 1 की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा उतरती है और आजाद उम्मीदवार इसमें शमूलियत कर लेते हैं तो फॉर्मुलेशन 1 के मुताबिक वो एक मुकम्मल सियासी जमात है। जस्टिस आयशा मलिक, यानी सिर्फ जस्टिस अतहर मीनाल्लाह नहीं है, सिर्फ एक जज के अलावा बाकी सारे जजेस के तकरीबन जो कमेंट्स हैं वो एक जैसे हैं। जस्टिस अतहर मीनाल्लाह यहां पर जो है ना वो थोड़ा सा उठ जाते हैं। वो कहते हैं, और इन्होंने जहां पर जो मैंने लफ्ज थंबनेल में इस्तेमाल किया तुन के रख दिया, इस एक जुमले ने पूरी की पूरी हेयरिंग में वकीलों को तुन के रख दिया। वो क्या है? वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही। जैसे अतहर मीनाल्लाह बोलते हैं पूरे पाकिस्तान ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन ने क्या कोई इंक्वायरी की? ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको जांचा? जस्टिस अतहर मीनाल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड क्वेश्चन। अच्छा, अब वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो बदतमीजी करने लग गए जस्टिस आयशा मलिक से। इलेक्शन कमीशन के वकील की जस्टिस आयशा मलिक से बदतमीजी, सवाल का जवाब भी नहीं दिया, घुमाते फिराते रहे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने एतराज किया और कहा यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आगे चले। कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो जो बोलना चाहें, जैसे बोलना चाहें, जितना बोलना चाहें, जितनी बदतमीजी करें, जितने अक्खड़ मिजाज के साथ बात करें, जो भी करते रहे उसको सेफगार्ड किया जा रहा है उन वकील साहब को। ऐसा लगा, ऐसा इंप्रेशन गया, हो सकता है ऐसा ना हो, और वहां पर यह कह दिया गया कि आगे बढ़िए आगे। तो ये वाला जो मामला है ये भी इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है मेरी नज़र में। तो हमारे एक दोस्त है सिद्दीक जान साहब, वो इसके ऊपर ट्वीट करते हैं कि काजी फायज ईसा जजेस पर बरहम हो गए। अब मैं सुप्रीम कोर्ट फैसले पर किसी को रिमार्क्स नहीं देने दूंगा, काजी फायज ईसा, और बल्ले का फैसला छेड़ बन गया। तो ये हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ। एक और स्टोरी है जो वेरी इंपॉर्टेंटली, दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन के रवैये पर जजेस साहिबान का इजहार नाराजी, यानी जजेस साहिबान इलेक्शन कमीशन के वकील के रवैये के ऊपर शदीद नाराज दिखाई दिए। जस्टिस अतहर मीनाल्लाह ने रिमार्क्स दिए, 13 जनवरी को कागजात नामजदगी जमा कराने थे, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पीटीआई उम्मीदवारों के पास और ऑप्शन क्या था? पीटीआई के उम्मीदवारों के पास, जस्टिस अतहर मीनाल्लाह बोले, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन बोले चीफ जस्टिस भी फरमा चुके जो केस यहां नहीं उस पर नहीं जाऊंगा। यानी ये समझ से बाहर थी कि अतहर मीनाल्लाह साहब उनको आईना दिखा रहे थे और वो किसी और पटड़ी पे चल रहे थे वकील साहब। जस्टिस अतहर मीनाल्लाह बोले आप एक आईनी इदारा हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? वकील ने कहा मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी। जस्टिस अतहर मीनाल्लाह ने कहा मैं इसे फिर यह जवाब समझ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन किसी बेज़ाब्ती की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, अगर बेंच अपने अल्फाज मेरे मुंह से कहलवाना चाहता है तो मैं नहीं कहूंगा। अब आप देखें ना, ये क्या लेवल है कि वकील साहब बेंच के सामने ये वाली बात कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक बोले ये मुनासिब तरीकाकार नहीं है। तो ये जो ये जो मैं डिटेल्स आपके सामने शेयर कर रहा हूं ना, ये कोई और आपके सामने इतनी डिटेल्ड गुफ्तगू शेयर नहीं करेगा। आई कैन बैट ऑन दिस। हुआ ये है कि इस वाले केस की जो समाअत है वो जुमेरात सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जजेस उठ गए, मामला खत्म हो गया।
इलेक्शन कमीशन के वकील रिकॉर्ड सही तरह से सुप्रीम कोर्ट में पेश करने में नाकाम रहे। आज की जो स्टोरी है उसमें यह भी डिटेल्ड एक नुक्ता है। जस्टिस अतर मिर्ला ने रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को आज रिकॉर्ड दे देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। मैं 6 बजे दफ्तर पहुंचा। वकील इलेक्शन कमीशन की टाल मटोल जो हमेशा से होता है, जो हमेशा तरीकाकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह रिकॉर्ड ढूंढते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी मदद को आ गए। रिकॉर्ड पेश करना चाहा तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा नहीं थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन वकील सही तरह से रिकॉर्ड पेश ना करने पर माजरत करते रहे। वकील इलेक्शन कमीशन सफ़े बदलते रहे, मदद देते रहे। जजेस एक दूसरे के सफ़े देखते रहे और पूछते रहे। कंफ्यूजन हो गई है और फिर यूं हुआ कि समाअत जुमेरात सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। ये आज की हेयरिंग है मखसूस नशिस्तों के केस की, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला, इन्होंने वकला को, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के वकील को ठीक तरीके से ठोक के रख दिया। जिसे कहते हैं ना खड़ाक, वो खड़ाक करके रख दिया। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं बिजली के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। अभी तक तो बिजली की जो कीमतें हैं आज हमारे एक एनर्जी एक्सपर्ट बैठे थे, मैं उनके तवज्जुह से ये वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये मुख्तलिफ हो सकते हैं तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये उनका अंदाज़ा है, ये कोई खबर नहीं है। वो अंदाज़ा ये बता रहे हैं कि जो बिजली नेपरा के जरिए तमाम यूनिट्स को जाती है, जैसे के इलेक्ट्रिक हो गया, वापडा हो गया, या केपीके के अंदर मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, आईएसको हो गया, लेस्को हो गया, इन सब को बिजली जाती है। वो आम सारिफ, जो घरेलू सारिफ है, उसको इस साल के आखिर में या नए साल के शुरू में 371 रुपए, 371 रुपीज पर यूनिट तक डिस्ट्रीब्यूट होगी। 371 रुपए विद टैक्सेस एंड ऑल। ये वो बिजली है जो हाइडल पावर, यानी कि जो पानी से बनकर आप तक आती है, या ईंधन से या कोयले से। अब आज आगे आ जाते हैं। ये उनका तखमीना, उनका अंदाजा है। ये मैं इसको उनको क्रेडिट दे रहा हूँ, वर्क बड़ा किया है आईएमएफ के टैक्सेस की रोशनी में, लेकिन ये ऐसा होगा या नहीं होगा ये आने वाले दिनों पर। अच्छा, और वो ये कहते हैं कि जो सोलर पैनल, यानी सोलर सिस्टम के जरिए बिजली आप और हम लेते हैं, जो आपको और हमें अभी फ्री पड़ रही है, जिसके ऊपर कोई इतना टैक्स नहीं है सोलर पैनल लेने के ऊपर, वो मतलब आपकी अपनी स्वाबदीद है, वो भी आपको 37 रुपए फी यूनिट कम अज कम में पड़ेगी एवरी मंथ। उसके ऊपर भी टैक्सेस इतने लागू कर दिए जाएंगे। ये क्या सीन है, ये क्या मामला है, ये आने वाले दिनों में खुल जाएगा। ये परतें हैं जो तह दर तह खुलती जाएंगी और आपको और हमको पता चलता जाएगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।